थोड़ी देर बैठ जाइए। थोड़ी देर बैठना है आप सभी को। देखिए, हम सब कभी ना कभी इमोशनल स्ट्रेस से गुजरते हैं। लोग कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है मैम, ये तो रोज की दिनचर्या है, इसे कैसे हटाएं। इसे नहीं हटा सकते। आज आप समझिए, अगर आप नहीं हटा सकते तो आपके शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो जैसे दुख, कुछ इमोशन से गुजरते हैं ना। दुख आता है, गुस्सा आता है, गिल्ट होता है या फियर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे इन इमोशंस से सिर्फ दिमाग तक ही नहीं, हमारा बॉडी, हमारे शरीर का हर सेल उसे फील करता है ना। तो ये बॉडी और इमोशन के कनेक्शंस हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए, हर इमोशन का केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है। कोई भी इमोशन आए आपके अंदर, देखिए, अभी मैंने आपको उस दिन सप्लीमेंटेशन की बात बताई थी, तो हमारे भारतवर्ष में 70% महिलाएं जो है वो सप्लीमेंटेशन करती हैं, और सिर्फ 30% पुरुष ही अपने शरीर का ध्यान देते हैं, स्पेशली सप्लीमेंटेशन की ओर, जो कि पुरुषों को बहुत जरूरी है। क्योंकि पुरुषों के पास और भी वर्कलोड होता है और बहुत सारे स्ट्रेस और प्रेशर्स होते हैं, और इमोशंस उनके अंदर भी होते हैं, बट वो जाहिर नहीं करते। महिलाएं जाहिर करती हैं, महिलाओं को गुस्सा आता है, लड़ लेती हैं, रोना आता है, रो लेते हैं, लेकिन पुरुष ऐसा नहीं करते। तो उसका बॉडी के अंदर क्या कनेक्शन होता है? देखिए, जब हम इमोशंस, किसी भी इमोशन में जाते हैं, तो हमारा बॉडी एक तरीके का केमिकल रिलीज करता है, जिसे नेगेटिव इमोशन कहते हैं। जैसे आपने नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव भाव आया, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे ऊपर आपको गुस्सा आ गई, बेफालतू फालतू की आज आप मेड के ऊपर नाराज हो गई, या आप ऐसे ही किसी बात से नाराज हो गए, तो आपके अंदर क्या चीजें आएंगी? दो, कॉर्टिसोल तो आपने सुना ही है, रोज हम उसके बारे में बात करते हैं, बट नेक्स्ट इज एड्रेनल। ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको पता है एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पर होती है? मैंने पढ़ाया था एक दिन क्लास में। पढ़ाई करते हैं आप थोड़ा बहुत? एनीवन, कोई बताएगा एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होती है? अभी देखना, आधे गूगल पे सर्च मारेंगे। किडनी के ऊपर। करेक्ट। देखिए, मेडिकल स्टाफ ने बताया किडनी के ऊपर होती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। तो दोनों से एक तरीके के केमिकल्स रिलीज होते हैं, और क्रॉनिक स्ट्रेस इम्यूनिटी को कम करना शुरू कर देता है। अगर आप किसी भी इमोशन में हैं तो वो आपका इम्यूनिटी वीक करेगा, डाइजेशन स्लो करेगा, और जितनी बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे सेल होते हैं ना हमारे शरीर के, वो, उन्हीं से हमारा बॉडी चलता है। तो धीरे धीरे हमारे बॉडी के सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें आगे, है ना, देखिए, ट्रिगर कैसे कैसे ट्रिगर होता है। इमोशनल स्ट्रेस जब हम करते हैं तो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? फाइट टू फ्लाइट मोड, है ना। मतलब, जैसे अगर आपको पता चल जाए, याद है आपको वो बहुत समय पुरानी बात है, जब वो आते थे हमें यूपी में, तो हमारे आते थे वो बावरिया गैंग आता था, शायद बावरिया था या, हाँ, हाँ, हाँ। तो सो नहीं पाते थे, कोई भी डर लगा रहता था कि कोई घुस ना जाए। वो किसी को नहीं छोड़ते थे, अगर वो घर में घुस जाते थे तो हर व्यक्ति को मार के जाते थे। तो उस समय हर व्यक्ति अलर्ट मोड में था। तो उसी तरीके से जब आप कोई स्ट्रेस लेते हैं, कोई छोटा भी स्ट्रेस आपके अंदर आया, तो अंदर बॉडी अलर्ट मोड पे चला जाता है। होता क्या है? हार्ट रेट चेंज होना शुरू हो जाता है। जिसके घर पे बीपी की मशीन है, एक काम करिएगा, आप सुबह उठ के अपना बीपी चेक करिए, उसमें हार्ट रेट चेक करिए। उसके बाद किचन में भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, जब अपने ऑफिस निकलने वाले हों या काम करके फ्री हो रहे हो, तब आपने चेक करिएगा। दोपहर में खाना खाने के बाद हार्ट रेट चेक करिए, और रात को वापस शाम को फिर से हार्ट रेट चेक करिए। आप देखेंगे कि आपका हार्ट रेट हर समय चेंज है। इसीलिए बीपी का प्रॉब्लम आता है। दूसरा, जब हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है। जब हमारा डाइजेशन बिगड़ता है, क्योंकि जो हमारा गट है वो हमारा ब्रेन है, दूसरा ब्रेन है। देखिए,
जब आपका पेट अच्छे से साफ होता है ना तो ब्रेन भी खुश रहता है। पहले आपको ये चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती थी कि हमारा दिमाग अलग खराब है, पेट अलग खराब है। बिल्कुल नहीं। पेट खराब होगा तो ब्रेन को भी डिस्टरबेंस आएगा, यानी कि गट और ब्रेन आपस में कनेक्टेड है। डाइजेशन स्लो हो जाएगा। कोई भी खाना खाएंगे आपको अच्छे से बॉडी में लगेगा नहीं। कुछ लोग बोलते हैं मैम मेरा वेट नहीं जा रहा। कल हम इसी पे बात कर रहे थे ना कि वजन नहीं जाता। आप अपने आप पर देखिए कितने आप सोचने वाले हैं। चिड़चिड़ तो नहीं करते आप? खुश रहते हैं क्या? दिल में कोई बात दबा के तो नहीं बैठते हैं? तो फर्क पड़ता है। अगर ऐसी चीजें हैं तो गट कनेक्ट होगा, डाइजेशन प्रोसेस स्लो होगा, जो भी शेक आप अंदर डाल रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। और जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो आपके पास तक पहुंचेंगे नहीं, आपके ऑर्गन्स तक पहुंचेंगे नहीं, बॉडी में अच्छे से काम करेंगे नहीं। और जब अच्छे से काम करेंगे नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। राइट। नेक्स्ट है थायराइड स्लो हो जाता है। अभी देखिए थायराइड का क्या कनेक्शन है। अभी छोटी सा उदाहरण बताती हूँ। थायराइड कहाँ होता है? हमारी थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? यहाँ पर। कुछ पुरुषों को, आपने पुरुषों का रेशियो कितना सुना है कि उन्हें थायराइड है? कम। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं किसी ने सुना है किसी पुरुष को थायराइड है? मेरी जानकारी में अभी तक सिर्फ एक पुरुष आए हैं। आप में से किसी की जानकारी में है कोई पुरुष जिसको थायराइड है? नो मैम। रीजन? रीजन मैं बताती हूँ। जब हम किसी भी बात को, हमारा दिल कर रहा है हमें उसे कहना है, कहना है, हम कुछ कहना चाहते हैं, हमें, हम अपने इमोशंस को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन हम हमारी आवाज को हम दबा देते हैं। दबा देते हैं ना अपनी आवाज को। बहुत सारा इमोशन के लहरें आती हैं हमारे अंदर। कुछ गुस्सा है, कुछ दुख है, कुछ जलन है, कुछ परेशानी है। देवरानी जेठानी पड़ोसी ने 15-20 हजार की साड़ी ले ली, आपके हस्बैंड ने आपको 5 हजार की साड़ी दिला दी, ये भी परेशानी वाली बात हो गई। हस्बैंड से लड़ नहीं पा रहे, बाहर किसी से कुछ कह नहीं पा रहे, घर में माहौल खराब है, वर्किंग प्लेस में माहौल खराब है, और उसके बाद भी आप शांत है, मुख से आवाज नहीं निकाल रहे। तो हमारा ये यहाँ पर कंठ जो है डिस्टर्ब होने स्टार्ट हो जाता है। ये कंठ डिस्टर्ब हो जाता है। ये एक इमोशनल प्रेशर है। जब कंठ डिस्टर्ब होता है तो हमको थायराइड आता है। राइट। थायराइड, ये इमोशन कनेक्शन बता रही हूँ मैं। दूसरा अगर मेडिकली देखें तो जब ये थायराइड, थायरॉक्सिन टीएसएच बढ़ेगा, जब बहुत स्ट्रेस लेंगे, बहुत स्ट्रेस लेंगे और हम अपनी बात को कह नहीं पाएंगे, तो 100% पिट्यूटरी आपके थायरॉक्सिन को गड़बड़ करेगी। और जब थायरॉक्सिन गड़बड़ होगा तो टीएसएच बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डाउन होगा। मेटाबॉलिज्म डाउन होगा तो आप कैसे हो जाएंगे? फूले फूले हो जाते हैं ना, गोल गाल गोल गोल हो जाते हैं। गुस्से में मुंह फूल जाता है ना, कहते हैं ना गुस्से में सूजा हुआ बैठा है ये व्यक्ति। सूजा हुआ नहीं है, उसका थायरॉक्सिन बिगड़ा हुआ है, बॉडी में फ्लूइड एक्युमुलेट कर लिया है बॉडी के अंदर। राइट। तो बॉडी ने इन्फ्लामेशन क्रिएट की है। इन्फ्लामेशन क्रिएट होती है तो बॉडी क्या रिस्पॉन्स करता है? इन्फ्लामेशन कैसे आती है? आपको कभी चोट लगी है, गुमटा निकला है सर पे किसी को? कभी ऐसी चोट लगी है कि ऐसे गुमटा निकल आया? वो गुमटे में हवा थोड़ी ना होती है। या सूजन हो जाती है, जब हम चोट खा जाते हैं तो हमें सूजन हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उसमें हवा थोड़ी ना भरती है। उसको रिपेयर करने के लिए, उस टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए वहां पर एक तरीके का फ्लूइड बन जाता है ना। इन्फ्लामेट कर जाता है वो एरिया। जो फ्लूइड बनता है तो यानी कि वहां पर एक फ्लूइड है, वो उस घाव को प्रोटेक्ट करेगा अंदर, और डैमेजेस नहीं होने देगा। और धीरे धीरे जब सूजन हटती है तो आप क्या कहते हैं? स्वेलिंग हट गई, मेरा घाव ठीक हो गया, चोट ठीक हो गई। इसीलिए ठीक हो गई क्योंकि वो फ्लूइड हट गया। वो फ्लूइड तब तक रहता है जब तक वो उस चोट को पैम्पर नहीं कर लेता, ठीक नहीं कर देता। इसी तरीके से हमारा शरीर, हम ओवर स्ट्रेस में जब रहते हैं, थायरॉक्सिन बिगड़ता है, तो हमारा पूरा बॉडी फ्लूइड को एक्यूमुलेट करता है बिकॉज ऑफ द फाइट टू फ्लाइट मोड। और एड्रेनल, एड्रेनल को डैमेज, गड़बड़ ज्यादा ना हो, इसीलिए बॉडी में इस तरीके की स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? इसीलिए हमारा इम्यूनिटी वीक हो जाता है। इम्यूनिटी कैसे वीक हो जाता है, क्यों कमजोर हो जाते हैं हम? कहते हैं ना चिंता चिता के समान है, क्यों कमजोर हो जाते हैं?
क्योंकि इसलिए कमजोर हो जाते हैं कि पूरा बॉडी इन्फ्लामेट है, और जितने आपके वाइट सेल्स योद्धा है जो आपके शरीर को बचाते हैं, वो सारे बॉर्डर पर चले गए शरीर को बचाने के लिए। जब आपके देश के सारे सैनिक बॉर्डर पे लड़ने चले जाएंगे, तो देश में तो खतरा हो जाएगा ना। वो जो सैनिक हैं वो सेल्स हैं, वो सारे फ्लाइट टू फाइट मोड वाले को बचाने चले गए हैं। तो शरीर क्या हुआ, शरीर कमजोर हो गया। अब उसे जल्दी जल्दी वायरसेस लगेंगे। वायरसेस कौन है, आतंकवादी हैं। वो बैठा है, इंतजार कर रहा है, ये सेना हटे और मैं बॉडी में घुसूं, देश में अटैक करूं। है ना, होता नहीं है कि कहीं से अगर सेना हटा दी जाती है, अभी चीन के बॉर्डर से सेना हटा दीजिए, देखिए चीन और पाकिस्तान अंदर ही घुस जाएगा हमारे। बॉर्डर पुलिस बहुत एक्टिव होती है। तो ऐसे ही आपका शरीर है। क्यों होता है सर्दी जुकाम आपको, क्योंकि आपने सारी सेना फ्लाइट टू फाइट मोड पे लगा रखी है। हमारे घर में नहीं होता किसी को सर्दी जुकाम, क्योंकि हमारे घर में नाराज होना नॉट अलाउड, गुस्सा करना नॉट अलाउड, लड़ाई करना नॉट अलाउड। इसलिए क्योंकि घर में ही फाइट रहेगी तो बॉडी भी तो फ्लाइट टू फाइट मोड पे चली जाएगी। है ना, तो इन्फ्लामेट करेगी, सारी सेना कहाँ चली गई, बॉर्डर पर। देश हो गया खाली, आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिए इधर उधर। तो क्यों आया सर्दी जुकाम, इसीलिए आया आपके सर्दी जुकाम के वायरसेस, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है, वायरसेस, ये आतंकवादी है, ये घुस गए आपके अंदर। अब आपके अंदर बम विस्फोट करेंगे, मतलब नाक बहेगी, बुखार आएगा, है ना, और भी ऐसी समस्याएं आएंगी। क्लियर, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं हम अपने शरीर को। अरे यस है नो तो बोले आप। यस मैम। अच्छा, कोई सुन ही नहीं रहा ओ। अच्छा। यस मैम। ओके। अगर हम मेडिकल बैकिंग की बात करें, तो हार्वर्ड माइंड बॉडी मेडिसिन रिसर्च कहता है कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो एंड डॉक्टर ब्रूसी लिप्टन जो स्टडीज की, उन्होंने बताया कि थॉट बायोलॉजी एंड डिजीज, पहले थॉट खराब होंगे, फिर बायोलॉजी खराब होगी, फिर आपको बीमारी आएगी। होमवर्क, गूगल सर्च करते हैं ना बहुत सारा, सर्च करिए गूगल पे, हु इज डॉक्टर डिस्पेंजा, हु इज ब्रूस लिप्टन, सर्च करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ती हूँ। ये बहुत जरूरी है, इसे समझिए। कौन सा इमोशन कौन सी बीमारी लेके आता है, क्या होता है हमारे शरीर में। ठीक है, गुस्सा, आपको बहुत गुस्सा आया, लिवर में हीट पैदा होगी। देखिए, गुस्सा आएगा, क्या होगा, लिवर में हीट पैदा होगी। कहते ना, जल रहा हूं मैं, गुस्से में जल रहे हैं हम, बोलते नहीं है, गुस्से में आग बबूला हो गए बिल्कुल। क्यों बोला गया है आग बबूला, गुस्से की आग बबूला से, ये मुहावरा कहीं तो बना होगा, किसी ने तो बनाया होगा, कुछ तो जला होगा, तभी तो उसको आग से गुस्से को बनाया गया है एक मुहावरा, कि मैं गुस्से से आग बबूला हूं। लिवर में हीट पैदा होती है, और जब लिवर में हीट पैदा होती है तो दो चीजें होती हैं। मुझे कोई भी कह के कहता है मैडम मुझे ये बीमारी है, मैं समझ जाती हूँ ये बंदा कैसा है। क्या प्रॉब्लम आएगी, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, ये तीन चीजें आएंगी अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो। नेक्स्ट, सैडनेस, हरदम दुखी रहते हैं, देवदास बने रहते हैं, हर बात पे दुख है, कुछ अच्छा हो रहा है तो भी दुख है, कुछ बुरा हो रहा है तो दुख है ही है। किसी कोई आपसे बात नहीं कर रहा तो दुख, कोई ज्यादा बात कर रहा है तो दुख, कोई पूछ नहीं रहा तो दुख। कुछ लोग होते हैं ना दुखी, हर बात पे दुखी रहते हैं, हर बात में उन्हें दुख लगता है ना, हर चीज में दुख महसूस होता है उन्हें। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, लंग्स हैवी हो जाता है, हैवी लंग्स हैवी हो जाता है। जिनको हर बात पे दुख है, जिन्होंने जिंदगी को दुखी बना रखा है, दुखी आत्मा जिसे कहते हैं, उनको दो तरीके की बीमारियां लगती हैं, अस्थमा एंड डिप्रेशन। क्योंकि लंग्स हैवी हो जाता है, हैवीनेस आता है लंग्स के ऊपर। अब आपको चेक करना है आपको कौन कौन रिश्तेदार अस्थमेटिक है, डिप्रेशन में क्यों जा रहा है ना। आज लिखिए इसको, अभी आपको आज मैं आधा डॉक्टर बना के जाऊंगी। ठीक है, कि आप सामने वाले की इमोशन से समझ पाएंगे या बीमारी से, कि ये कौन सा गड़बड़ है इसकी बॉडी में। राइट। दूसरा, डर, किसी चीज का डर, हम फेल हो जाएंगे, हमारी जिंदगी कैसे चलेगी,
किसी के हस्बैंड उनके साथ रहते हैं लेकिन वो पहले ही दुखी रहते हैं, मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। अरे भाई, साथ में हस्बैंड बैठे हैं, पहले उनके साथ की जिंदगी को तो एंजॉय करो। भविष्य की चिंता, अरे मेरा बच्चा चला जाएगा तो मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। अरे इन बच्चों ने मुझे पूछा नहीं बुढ़ापे में तो मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। मेरी जॉब चली गई तो जिंदगी कैसे चलेगी। अरे भाई, अभी जो है उसे तो एंजॉय करो आप। अगर हर चीज का डर है, डर ही डर बैठा हुआ है, तो क्या होता है, किडनी कमजोर होती है कि कौन करेगा मेरा, कौन है मेरा इस दुनिया में। अब जैसे मेरी एक ही बेटी है, चिंता का विषय तो है कि बुढ़ापे में उसने चले जाना है। तो अभी से क्या चिंता करना, इसीलिए मैंने आप सबको ज्वाइन कर रखा है ना। आप सब हमारे बुढ़ापे का सहारा। मैं आज भी यहाँ पर हूँ और आने वाले समय में भी यहाँ पर हूँ। इसीलिए मैंने अपनी कम्युनिटी बनाई है, मेरे अपने लोग बनाए हैं, क्योंकि बच्चे ने तो जाना है। चिड़िया अपने बच्चे को धक्का मार के घोंसले से गिराती है कि उड़ आसमान को देख, कितना शानदार है ये दुनिया। हम अपने बच्चे को कैद करके उनकी उड़ान तो नहीं रोक सकते ना। तो किडनी कमजोर नहीं करनी है, डर नहीं करना। और इसके साथ अगर डर में है तो दो प्रॉब्लम आएगी, थायराइड, दूसरा यूरिनरी इश्यूज। कितनी औरतें हैं जिसको यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी यूटीआई होता है। पुरुषों को यूटीआई होता है क्या? होता, कुछ कुछ पुरुषों को होता है, हर पुरुष को नहीं होता, लेकिन मोस्टली महिलाओं को यूटीआई होता है। यूरिनरी इश्यूज हो जाते हैं, थायराइड एंड यूरिनरी इश्यूज। कोई बोलेगा नहीं आज, आज लगते सारे मेरी बात को सुन ही नहीं रहे, या सुन रहे हैं तो सदमे में चले गए। रिस्पॉन्स किया करिए, मुझे समझ में आए कि आप मुझे सुन रहे हैं। ओके। सुन रहे हैं मैडम, सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, गिल्ट। गिल्ट आता है, किसी चीज का गिल्ट हमारी जिंदगी में बैठ जाए अगर, कि मैंने ये काम गलत किया, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या कुछ गिल्ट ऐसा भी होता है, मैंने इनका इतना किया और इन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मैंने क्यों इनका इतना किया। आप सब मोस्टली यहाँ 40 45 50 के पास है, 35 वाले भी हैं। 40 45 तक हम रिश्ते निभाते निभाते बहुत आगे आ जाते हैं, और तब तक हमारे कुछ भाई बहन रिश्तेदार छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, और हम कौन से उसमें बैठे रहते हैं, गिल्ट में। हमने जीवन भर इनका किया और अंत में क्या हुआ, ये चले गए ना अपनी दुनिया में। अब ये हमें पूछते नहीं है क्यों किया मैंने इनका इतना। तो भाई उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क, अगर आप गिल्ट, बराबर गिल्ट में हैं, चला गया आपका भाई आपको छोड़ के, अपनी दुनिया में मस्त है, चले गए आपके बच्चे आपको छोड़कर, नहीं पूछ रहे आपको, आपने उनके लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, आपकी देवरानियां आपसे बात नहीं कर रही, आपके भाई आपसे बात नहीं कर रहे, आपके बच्चे आपसे बात नहीं कर रहे, जीवन में कोई करियर। कुछ औरतें एक ही बात को लेके जीवन भर बोलती रहती हैं कि मेरी तो नौकरी लगी थी, तुम्हारी वजह से मैंने छोड़ दी, तुमने मेरी नौकरी छुड़वा दी जब मैं शादी हुई। मैं आपको बता दूं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, अधिकारी रैंक की जॉब थी, सरकारी। और उस समय जब मेरी जॉब लगी थी, तब मेरी जॉब 37,000 की थी। आज मेरे साथ के लोग अधिकारी रैंक पे कम से कम 2.25 लाख की सैलरी ले रहे। कभी गिल्ट नहीं किया। गिल्ट करके अपनी किडनी उतनी डैमेज थोड़ी ना करनी, क्यों गिल्ट, किस बात का गिल्ट। तो अगर आप गिल्ट में जी रहे हैं तो छोड़ दीजिए, पेंक्रियाज लो हो जाएगा। पेंक्रियाज लो होगा तो एक ही बड़ी समस्या आएगी, क्या, डायबिटीज। क्या लेके बैठे हैं अंदर आप। जो चला गया छोड़ के, उसको जाना था। आप उसे ये समझिए, आप आप अर्जुन है, मतलब आप श्री कृष्ण है। भगवत गीता में लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन से कहा था कि सब माया मोह है। भगवत गीता पढ़िए कभी, अगर ऐसा गिल्ट में जी रहे हैं और डायबिटीज पैदा कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो भगवत गीता पढ़िए। इस जीवन माया मोह है, और हम सिर्फ यहाँ कर्म करने आए हैं। एक शरीर के अंदर एक आत्मा, एक प्राण शक्ति लेके आए हैं। वापस जब ये प्राण निकल जाएंगे तो शरीर यही रह जाएगा। तो अपने शरीर को डायबिटीज की ओर नहीं लेके जाना। दूसरा, दूसरा, एक सेकेंड, नहीं स्लाइड है अभी। ओके। दूसरी समस्या क्या होती है, वरी, चिंता।
चिंता बहुत करते हैं हम। बेटी बड़ी नहीं हुई उसका दहेज पहले से ही बटोरने शुरू कर देते हैं। पैदा होते ही बेटी के दिमाग में चिंता हो जाती है, दहेज में बहुत सारा सामान जाएगा, बेटे के लिए प्रॉपर्टी बनानी है, बच्चे को एजुकेशन दिलाना है। अमेरिका में क्या होता है, 17 साल के बाद बच्चा अपना फ्यूचर खुद ही बनाता है। यहाँ 40 साल के बच्चे भी माँ बाप के पास बैठे हुए लड़ रहे होते हैं, तुमने मेरे लिए क्या बनाया। अरे भाई, तुम्हें बड़ा कर दिया, काबिल बना दिया, तुम खुद बनाओ ना अपना। चिंता, अगर आप बहुत चिंता करते हैं तो आपका स्टमक टाइट हो जाएगा, और स्टमक टाइट होगा तो आपको आईबीएस एंड गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। आपके बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए, चिंता मत करिए, ना बच्चे को प्रेशर दीजिए। उस बच्चे के भविष्य में और भाग्य में ईश्वर ने कुछ और लिखा है। आज मुझे, अगर मुझे, मेरी जॉब मैंने छोड़ी थी, पता है क्यों छूटी थी? ये हर्बल लाइफ में आना था मुझे, और आप सबको रोज नॉलेज देना था, और पूरी दुनिया को बताना था कि मेरा नाम ज्योति मौर्य है। वरना मैं एक ही स्टेट में बन के रह जाती जिस स्टेट में जाती। आज सोशल मीडिया पे कितने सारे लोग मुझे जानते हैं, कितने सारे फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग है। तो ये दुनिया में नाम जाना था, इसीलिए स्टेट में रहने की। तो आपका बच्चा नहीं क्वालिफाई कर रहा है ना, तो ना खुद चिंता करें, ना उसे चिंता करने दें। हमेशा मोटिवेट करें, और एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि उसके लिए भविष्य में कुछ और लिखा हुआ है। नहीं तो आप खुद भी गैस्ट्रिक पेशेंट बन जाएंगे और अपने बच्चे का भी पेट खराब कर देंगे। रेस्टमेंट, हमेशा बेचैन रहना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, बेचैन नहीं रहना। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मेरे जितना काम आपके पास नहीं होगा। दिन में कम से कम 10 1-to-1 करती हूँ मैं, लोगों से मिलती हूँ, सेशंस लेती हूँ। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं सुबह से रात तक के रूटीन में, और सेशन में बैठने से पहले मैं मेरा लंच, ब्रेकफास्ट और पूरे घर का काम कंप्लीट करके बैठी हूँ। मेरे घर में कोई काम नहीं बचा, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो कपड़े हो। इवन मेरे घर के बाथरूम्स भी डेली धुले जाते। तो भड़बड़ भड़बड़ नहीं है जिंदगी, जिंदगी को मैनेज नहीं कर पा रहे आप। तो हमेशा ये भड़बड़ाहट में रहना ना गॉल ब्लैडर को खराब करता है, और गॉल ब्लैडर खराब होगा तो गॉल स्टोन होगा। जितने लोग जीवन में ना ऐसे रहते हैं, हो करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, जल्दबाजी में रहते हैं ना, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनाते हैं वो अपने शरीर के अंदर। ओहो, अभी मेरा समय ज्यादा हो गया। अभी टॉपिक बहुत लंबा है, मैंने तो घड़ी देखी ही नहीं, अभी बहुत सारा है। फिर दोबारा जब मुलाकात होगी तो मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगी, मैंने घड़ी नहीं देखी, सॉरी, टाइम बहुत ओवर हो गया। तो ये खुद छोटी छोटी चीजें हैं। आप न्यूट्रिशन पी रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो उसको गुड शरीर मॉर्निंग तक, मैम। गुड मॉर्निंग, तो उसे शरीर तक पहुंचने दीजिए। राइट, उसे गड़बड़ नहीं करना है। बाकी का जो बच गया है उसको हम फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। आज की जिंदगी को जीना है, कल का कुछ पत ठिकाना नहीं है। तो थैंक यू सो मच। मेरा टॉपिक यहीं तक था। नाउ ओवर टू मास्टर ऑफ सेरेमनी।